बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी आज ये देखें लगी हुई है इतनी सारी ट्रॉफ़ियाँ। जी हाँ, ये मुझे मिली नहीं है बल्कि ये मेरे पास महफूज है, मेरे बच्चों की ट्रॉफ़ियाँ। तो मानी आज इन पे वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोग की भी एक व्लॉग बना लिया जाए। इसी तरह से पुरानी जो यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो मैंने इन तमाम ट्रॉफ़ीज़ को उठा के एक मेज़ पे लगाया और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ आप लोगों को मैं। तो ये मेरे बच्चों की ट्रॉफ़ीज़ हैं, इफ़रा से लेके और हानिया महक तक की। हानिया महक की तो शायद एक आधी होगी, लेकिन ये कि इफ़रा, इकरा, बिस्मा, बुशरा और मानिया, और ख़ास तौर पर तीन की। तीन में बिस्मा है, इकरा है और मानिया है, उनकी सबसे ज़्यादा ट्रॉफ़ियाँ थी। तो ये माशाल्लाह से सब मैंने पहले तो एक हमारे पास शोकेस था उसमें लगा रखी थी, लेकिन ये कि उसके बाद वो ख़राब हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको एक शॉपर में करके रख दिया था। तो महफूज है इस तरीके से इंशाल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर कोई शोकेस वगैरह बनवा के उसमें लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं जिससे बच्चा एक दूसरे को शेयर करता है कि देखो हम अपने दौर में इतने अच्छे पढ़ते रहें, और दूसरे बच्चे भी इनसे जो है नसीहत लेते हैं कि हाँ हम भी अगर मेहनत करेंगे तो हमें भी इस तरह की ट्रॉफ़ीज़ मिलेंगी। कहने को प्लास्टिक की ट्रॉफ़ियाँ होती है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है। और रिज़ल्ट के वक्त तो ख़ास तौर पर जब ये चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ही दिल जाता है। ये देखिए मेडल्स हैं अब के, जबकि बहुत पुराने हैं और थोड़े थोड़े ख़राब भी हो रहे हैं, लेकिन इनको भी संभाल के रखा हुआ है। तमाम मेडल्स इनके लोग के थे और इसमें से दो तीन तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए थे शायद। तो बस ये जो बाकी थे मैंने इनको संभाल के रख दिया था। और अभी भी इन पुरानी चीज़ों को जब देखो निकाल के तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा बच्चों का दौर गुजरा है। अल्लाह ताला हर बच्चों को तौफीक दे कि वो अच्छे से अच्छी पोजीशन ले। और लेकिन किसी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं जी तुम्हारी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, क्योंकि देखिए बाल बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बास का दिमाग इतना नहीं होता। तो ये कोशिश ज़रूर करें कि बच्चा अच्छा पढ़े और कम से कम पास हो जाए, फेल ना हो बस। तो बस यही कोशिश मेरी भी होती है। माशाल्लाह से तमाम ट्रॉफ़ियाँ हैं। इसके बाद में ट्रॉफ़ी के बाद हम लोग आ जाते हैं रिपोर्ट कार्ड की तरफ। देखिए मैंने बहुत सारी रिपोर्ट कार्ड इन लोग की जमा करके रखी हुई है, जो कि इन लोग की तमाम क्लासेस की थी। सबसे पहले जो ये इफ़रा है, ये 8 क्लास का रिज़ल्ट है इसका। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी परसेंटेज माशाल्लाह बहुत अच्छी रही थी। शुरू में वीक होती थी, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत के बाद अच्छे नंबर ले लेती थी। और अब तो माशाल्लाह उसके 2 बच्चे हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। तो ये तमाम रिपोर्ट्स कार्ड जो हैं ये इफ़रा की हैं, ये सारी की सारी, लेकिन सारी संभाल के रखी हुई हैं। जो यानी कि पहली क्लास से लेकर बल्कि जो क्या कहना चाहिए मोंटेसरी से लेके और मैट्रिक तक की तमाम इसकी रिपोर्ट्स कार्ड हैं। ये है जी इकरा की रिपोर्ट्स कार्ड हैं। ये देखें इसका जो था क्या स्पेशल चिल्ड्रंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये लोग शायद उस पर कहीं गए थे ना ये लोग, उसका है ना कम्युनिटी सर्विस के लिए। हाँ, ये स्पेशल बच्चों के शायद इन लोगों ने कोई वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पे जाके इन लोगों ने वर्क किया था, ये उस चीज़ के लिए इसको स्पेशल वो मिला था। तो उसके अलावा इसकी तमाम रिपोर्ट्स कार्ड हैं। तो इकरा माशाल्लाह पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छी रही है। ये 5th क्लास की रिपोर्ट है। और इसका देखें माशाल्लाह से इसकी परसेंटेज देखें। हमारे यहाँ जो माशाल्लाह 7 के अंदर जो है 3 ही ऐसी रही है जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज रही है। अगर पूरी पूरी रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये है कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ 2-3 दिन करके, लेकिन ये है कि मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें इन लोग की महफूज हैं और कब तक महफूज रहेंगी अब इन लोग के हाथों में डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो अब ये बारी है ये बिस्मा की। ठीक है, बिस्मा का भी ये 8वीं क्लास का ये रिपोर्ट कार्ड है। तो मैं ज़्यादा क्लास के इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो इतनी यानी कि 7वीं 8वीं तक पहुँच के परसेंटेज अच्छी है, तो उसका मतलब है शुरू से बहुत ज़्यादा इन लोग की परसेंटेज अच्छी रही है। तो ये देखिए इसकी भी सबकी तमाम रिपोर्ट कार्ड हैं। अगर तमाम के तमाम दिखाने बैठ जाऊंगी तो बहुत ही लंबा टाइम निकल जाएगा। अच्छा जी, बिस्मा के बाद बारी है बुशरा की। ठीक है जी, बुशरा जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई तो नहीं कह सकते, बस ये था कि नॉर्मल थी और माशाल्लाह से उसने इंटर कर ली, यही बड़ी बात है। तो उसकी जो 8 क्लास की है, शायद ये 8 क्लास की रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, और ये देखें ये इसकी परसेंटेज है। ठीक है, तो बस समझ लें इंटर हो गया था इसका, ये बड़ी बात थी। और बाकी तमाम रिपोर्ट कार्ड में बोले अगर सब एक एक खोल के दिखाऊंगी
तो मकसद शुरू की क्लास में बहुत अच्छी रही बुशरा, ऐसी बात नहीं है, बहुत इसके परसेंटेज अच्छी रही है। और अल्लाह का शुक्र से ये है कि वो लोग फेल कभी नहीं हुए मेरे बच्चों में से। तो बस यही शुक्र है कि फेल नहीं हुआ, क्योंकि आजकल जिस तरह की पढ़ाइयाँ चल रही हैं तो उसमें अगर बच्चे एक 1 ग्रेड या A ग्रेड भी ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो थी बुशरा की रिपोर्ट कार्ड्स के बाद बारी आ जाती है मानिया की। अच्छा जी, मानिया का हम स्टार्ट करते हैं सर्टिफिकेट से। तो मानिया का ये देखें, पूरा अटेंडेंस का है ये सर्टिफिकेट। इसके अलावा इसका है ये हाईएस्ट परसेंटेज का है इन साइंस, 93 परसेंटेज थी, ठीक है। और इसके बाद ये था बेस्ट इंग्लिश राइटिंग का था इसका। और तकरीबन ये 8वीं क्लास की 7th क्लास की इसकी शायद ये क्या कहते हैं थी। और इसके अलावा इसकी माशाल्लाह रिपोर्ट है, इसकी शुरू से परसेंटेज बहुत अच्छी रही है। 3 हमारे घर में ज़्यादा परसेंटेज के अच्छे रहे, एक तो इकरा, दूसरी बिस्मा और तीसरी मानिया, ठीक है। तो माशाल्लाह से इन लोग की परसेंटेज बहुत अच्छी रही है। और मैट्रिक के अंदर भी इसकी 86 परसेंटेज आई थी, तो माशाल्लाह से बहुत ही उसमें रहे थे। 9 क्लास में बस इन लोग को प्रमोट किया गया था, लेकिन इसमें भी इसकी फुल तैयारी थी। तो बस इसको यही अफसोस रहा कि मम्मा इतनी मेहनत करी लेकिन इन लोगों ने प्रमोट कर दिया था। तो बहरहाल असल अब तो मज़ा जब है जब क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आएगा। और ये थी इसकी मैट्रिक की मार्कशीट, ठीक है। ये इसकी मैट्रिक की मार्कशीट है। इसके अलावा भी इसकी जो है फर्स्ट ईयर की जो रिज़ल्ट है वो आएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब रह जाते हैं सबसे छोटी वाली मेरी जुड़वा की जो दोनों बच्चियां हैं, हानिया और महक। तो जी ये देखिए मोस्ट टाइडी स्टूडेंट, ये लोग इन लोग का शुरू का मोंटेसरी का है ये। और इसको भी, और ये महक थी, ठीक है, ये महक है और ये हानिया है, ठीक है। तो बस ये भी दोनों ऐसी हैं कि बस समझ में पास हो रही हैं, तो यही बहुत है। क्योंकि एक शुरू से इन लोग जो ना थोड़ा सा इन लोग का मसला था, तो यानी कमज़ोर थी, वीक थी दिमागी तौर पे भी और वैसे भी। तो यही होता है कि बस ये पास हो रही हैं या थोड़ी बहुत परसेंटेज ले आती हैं तो काफ़ी है। तो मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं देती बच्चों पे कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं जी, बहुत हाईएस्ट परसेंटेज आनी चाहिए। आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं कि हर तमाम बच्चों की, मेरे इतने बच्चों में अगर इन 2 की कम रहती है तो कोई मसला नहीं है परसेंटेज। तो बस ये होता है कि अल्लाह ताला इनकी तालीम इसी तरह जारी रखे और मैं इसी तरह इन लोगों को आगे से आगे लेके चलती रहूँ। तो आज इसके बाद मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी, वो है इनकी बचपन की तस्वीरें, ठीक है। उसके बाद फिर हम करेंगे अपने व्लॉग को ख़त्म जी। रिपोर्ट्स के बाद हम लोग आ चुके हैं तस्वीरों के ऊपर। ये देखेंगे इकरा की तस्वीरें, माशाल्लाह से पोजीशन ली थी इसने, और ये इनके स्कूल के सर थे, हेडमास्टर थे वहाँ के। ये फिर इकरा का है, ये नेक्स्ट ईयर का था, इसके अगले साल की थी। अच्छा, ये आगे पीछे तस्वीरें हो रही हैं, यानी कि जो शुरू साल की थी वो आगे पीछे मेरे से हो गई हैं, तो ये भी इकरा की हैं। और ये बिस्मा की है, इनके स्कूल में कंपटीशन हुआ था तो ये उस वक्त ली गई थी। ये भी बिस्मा की है, ये इनके स्कूल में कोई फंक्शन था उसमें ली गई थी। और ये उस वक्त इनकी जो मैडम थी वहाँ की प्रिंसिपल थी, तो ये फंक्शन की थी तस्वीर। तो इसमें माशाल्लाह सारे बच्चे मौजूद थे। ये इधर बिस्मा खड़ी हुई है। और ये भी बिस्मा की है। चलिए, इफ्रा की स्कूल की तस्वीर है नहीं, या इन लोगों ने दस गड़बड़ कर दी है। तो ये देखिए इफ्रा की 1 साल की तस्वीर। जो इफ्रा मेरी सबसे बड़ी बेटी है, 1 साल की थी, इसकी सालगिरह जब हुई थी जब की थी। और ये भी इफ्रा है, ये भी इफ्रा है। ये लोग हम लोग गए थे किमाड़ी की साइड पे, तो ये वहाँ रेत पर बैठी हुई थी। अच्छा जी, ये जो है ये दोनों मेरे भांजी और भांजा हैं। माशाल्लाह से इनकी आमीन हुई थी, रोज़ा खुशाई भी हुई थी। तो ये भी पुरानी तस्वीर है लेकिन मेरे पास थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी शेयर किया जाए। माशाल्लाह से अब तो काफ़ी बड़ी दोनों को दोनों हैं। ये देखिए माशाल्लाह इफ्रा, इकरा, बिस्मा और बुशरा है। ये लड़कों की शलवार कमीज़ में नज़र आ रही है, ये है इकरा है। ये इसने लड़कों वाले कपड़े बहुत पहने और काफ़ी अरसे समझ काफ़ी बड़ी हो गई थी जब तक इस लड़कों के ही कपड़े पहनती थी। तो ये 4 बेटी थी उस वक्त मेरी जब की तस्वीर है। अच्छा जी, इधर देखें ये है
करा। और इसकी गोद में मेरा भतीजा है, ठीक है, फराज है, ये छोटा सा फराज जबकि है। अच्छा जी, ये है माशाल्लाह से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन ये था ये कि इनका इंतकाल हो चुका है। ये जो है हमारे खाला खालू थे और ये हमारे महल्ले में रहते थे, इनके इनसे ताल्लुकात अच्छे थे। और इसके अलावा ये है मेरे ससुर, इनका भी इंतकाल हो चुका है। तो जब इफ़रा की सालगिरह हुई थी, अल्लाह ताला का शुक्र है हयात थे ये लोग, और इफ़रा की सालगिरह मनाई गई थी। उसके बाद तो नौबत ही नहीं है सालगिरह मनाने की। तो बस यही था, ये इसकी पहली सालगिरह की तस्वीर थी। अच्छा जी, ये आगे बिस्मा की तस्वीर, ठीक है। तो जी ये थी थोड़ी सी मेमोरीज़ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और इसका ख्याल मुझे इस तरह आया कि मानिए जो थी वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसका छोटा सा व्लॉग बनाकर। और तो मैंने आप लोगों के साथ तमाम ट्रॉफीज़ बच्चों की रिपोर्ट्स हैं, और जो थी इसके अलावा तस्वीरें, जो उनकी स्कूलों की तस्वीरें थी वो शेयर की थी। और इंशाल्लाह ताला कभी किसी दिन मूड बना तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करूँगी, जो कि मेरी मकसद की जवानी की तस्वीरें कहनी चाहिए थी और हैं रखी हुई हैं। तस्वीरों भी यही होता है कि यादें होती हैं, तो बस अच्छा लगता है कभी कभार निकाल के बैठ जाओ, उनको देख के मज़ा आता है। तो बस यही चीज़ थी, ये सोच रहे मैंने आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगी। तो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मकसद ये होता है कि हम लोगों को अपनी छोटे बच्चों की छोटी चीज़ों को उठा के रखना चाहिए। पुरानी यादें होती हैं, एक उनसे ताल्लुक़ बंधा रहता है, और उनको फिर ये होता है कि वो खुद अपने बच्चों को आगे दिखाएंगे कि देखिए हमारी चीज़ होती है, हमने इस तरह से पढ़ा था। तो आगे का दौर तो पता नहीं किस तरह से होगा, लेकिन ये होता है कि मेमोरीज़ हैं, गोल्डन मेमोरीज़ ये कहनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं। तो काफ़ी तस्वीरें थी, लेकिन बहुत टाइम लग जाता दिखाने में, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करो। इधर देखें फातिमा जो है ये आ गई है और ता कर रही है खड़ी भी। फातिमा, फातिमा हाय, फातिमा हाय। नहीं, नहीं करना। देख अब कुछ नहीं बोल रही हो, अभी मुझे नानी नानी कर रही थी। तो बहरहाल ये है कि चले फातिमा भी आ चुकी है और अब काफ़ी लंबी व्लॉग मेरा हो चुका है। तो अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।